एक अगर मशहूर और मारूफ औरत को और उसके घर वालों को थ्रेट्स मिल रहे हैं तो एक आम औरत के घर वालों का क्या हाल होगा अगर उसके साथ इस तरह का वाकया पेश आता है। मैं दुनिया के दीगर ममालिक की अगर बात करूं तो वहां पे अगर इस तरह का कोई वाकया सोशल मीडिया पे रिपोर्ट होता तो अभी तक वो MPA के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने एक्शन भी ले लेना था, वो MPA डिसीट भी हो जाना था और जेलों के पीछे भी होना था। लेकिन ना वो जेल गया ना वो डिसीट हुआ। क्यों? वो इक़्तिदार में है। तो इक़्तिदार में होने का मतलब ये है कि MPA साहब आप किसी की भी इज्जत उछाल दें, आप किसी के भी घर वालों को हरासा करना शुरू कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। दोस्तों, मैं वक़ास अज़ीज़ आपको तमाम अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद कहता हूँ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। पोस्ट का जो मतन है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें कह रही हैं मोहतरमा मोमना साहिबा के एक नून लीग के MPA की तरफ से मुझे मुसलसल थ्रेट्स मिल रहे हैं, हरासमेंट हो रही है, बुलिंग हो रही है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है, मेरी फैमिली को थ्रेट किया जा रहा है। और CM साहिबा के ऑफिस का एक बहुत करीबी आदमी है उनका, वो भी मुझे फ़ोन कॉल करके इस सारे मामले पे बोलने से रोक रहा है। उसमें मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मैं इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ फराहम किया जाए, मेरे घर वालों को इंसाफ फराहम किया जाए, वरना मैं तमाम सबूत और शवाहिद सामने ले आऊँगी। मरियम नवाज साहिबा, आप कहती हैं कि औरत की इज़्ज़त रेड लाइन है, वो रेड लाइन जो है मैं किसी को क्रॉस नहीं करने दूँगी। अगर आप इस खातून को इंसाफ नहीं देती, कल कला को इसके साथ अगर कंदील बलोच वाला कोई काम हो जाता है, इसके साथ अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाता है, इसकी फैमिली में के साथ कोई हादसा पेश आ जाता है, तो उसका जवाबदेह कौन होगा? रियासत तो माँ जैसी होती है और आप तो खुद कहती हैं कि मैं सबकी माँ हूँ। तो फिर माँ जो है वो अपनी इस बेटी को, इस बहन को तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त क्यों नहीं दे पा रही? इसकी इज़्ज़त का दिफा क्यों नहीं कर पा रही? मरियम नवाज साहिबा, मैं नहीं जानता कि मामला क्या है, इनका निजी मामला है, इनका मुआशी मामला है, इनका जो भी है, लेकिन इस औरत को, इस खातून को इस हद तक टॉर्चर किया गया तो ही वो सोशल मीडिया पे आके बोल रही है ना। वो कोई आम औरत तो नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। अब मरियम नवाज साहिबा, होना तो ये चाहिए कि NCC या ये पुलिस, जितने भी इदारे हैं सरकार के इदारे हैं, और हमें पता है कि सरकार के अहकामात के मुताबिक जो है अमल करते हैं, आप इन इदारों को अहकामात जारी करें कि इस खातून की दादरसी करें, इसकी फरियाद सुने, और जो लोग इसे फ़ोन करके आपके नाम पे, आपके सेक्रेटरीट से हरासा कर रहे हैं, इसको दबाव में लाना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। होना तो यह चाहिए कि आप खुद इस खातून को बुलाएं, इसके सर पे हाथ रखें और इसे सारा मामला सुने, और उस MPA को भी सामने बिठाएं और उसे पूछें कि उसे तकलीफ क्या है। अगर मामला वाकई जिनसी हरासगी का है और मामला इसी तरह अजियत देने का है, बीच में कोई और खुदा न खास्ता बात नहीं है, तो फिर आपका काम बनता है कि उस खातून को इंसाफ दिलवाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर रियासत कैसे मां जैसी हो गई? फिर आप कैसे सबकी मां हो गई? ये तो वो सारी बातें हैं जो किसी भी जज्बात से हट कर दलील के साथ जो है वो करने वाली हैं। दलील के साथ पूछा जाना चाहिए NCCIA से कि इनकी एप्लीकेशन पर अभी तक अमल क्यों नहीं किया गया। पंजाब पुलिस से पूछना चाहिए, दीगर इंसाफ फराहम करने वाले इदारों से पूछना चाहिए। उसके साथ साथ मैं मोमना साहिबा को ये गुजारिश करूंगा कि इस पोस्ट के बाद भी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। NCCIA एक्शन ले ना ले, पंजाब पुलिस एक्शन ले ना ले, मरियम नवाज साहिबा एक्शन ले ना लें, हम आपके साथ हैं, आपकी आवाज़ बनेंगे, आपकी आवाज़ उठाएंगे। आपका जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए जिस हद तक, कानूनी हद तक, आईनी हद तक जाना पड़ा, इंसानी हद तक जाना पड़ा, जाएंगे। हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप अगर हमारे साथ कोई सबूत, कोई शवाहिद, कोई ऑडियो मैसेजेस, कोई चैट्स, कोई चीज़ें, कोई थ्रेट कॉल्स जो आपको आई हैं, अगर आप वो शेयर करना चाहें, हमारे प्रोग्राम में बैठना चाहें, तो हम दिलो जान से हाजिर हैं। क्योंकि बात है इस मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती की, रियासत की बालादस्ती की। अगर आज ये फैसला नहीं होता तो कल फिर इस कौम की बेटी के साथ वही सब कुछ होता रहेगा। कल फिर इस कौम की जो माँ है वो इसी तरह सिसकती रहेगी। कल भी फिर इस मुल्क में आइन और कानून को महज तमाशा बना लेंगे ये सियासी कठपुतलियां। MPA साहब, आप कौन हैं? आपके हवाले से मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा, आपका नाम भी मैं सबके सामने लाऊंगा, जो चीज़ें, जो शवाहिद हमारे पास आ रहे हैं वो भी सबके सामने रखेंगे। लेकिन देखने की ज़रूरत यह है, जानने की ज़रूरत यह है कि कौन सा ऐसा बाख्तियार आदमी है जो पार्लिमान में आया है आइन और कानून की बालादस्ती के लिए, और उसी कानून को वो अपनी जेब में डालकर अवाम के ऊपर जुल्म कर रहा है। इस तरह तो नहीं होना चाहिए। और ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बना है। तो फिर हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियां जब हम जो है वो 8 मार्च को गाते हैं और औरत डे बनाते हैं, वुमन डे बनाते हैं, तो फिर एक खातून को भी उसकी जिंदगी की, उसकी इज्जत की जमानत मांग रही है। वो हिफाजत नहीं मांग रही, अपने खानदान की जिंदगी की जमानत मांग रही है, हिफाजत नहीं मांग रही। कैसा कानून है, कैसा इंसाफ है, ये अल्लाह ही जानता है। खैर, मोमना इकबाल साहिबा, आप अपना दिल गुर्दा मजबूत रखें। आपकी हौसले को, आपकी हिम्मत को, आपकी जुर्रत को सलाम है, और आपकी दानिशमंदी को भी सलाम है कि आपने नाम लिए बगैर
मरियम नवाज साहिबा तक और मुक्तदर हलकों तक पैगाम पहुँचाया है, और इंशाअल्लाह ताला हम अपने एंड से भी आपके पैगाम को आगे पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारी दुआ है कि आपको इंसाफ मिल सके, पाकिस्तान की हर माँ बहन बेटी को इंसाफ मिल सके, सबकी इज्जतें महफूज रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और MPA साहब, बड़े बड़े फिरौन, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये याद रखिएगा। इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।